एक बार फिर से हम उसी जगह पे जहां 18 सितंबर 2022 की जो दिन था उसको याद किया गया था। 22 सितंबर 2022 के लिए बात की जा रही थी वनंतारा रिजॉर्ट में, और वनंतारा रिजॉर्ट में हम इस वक्त मौजूद है तमाम वो लोग जिनके अंदर अभी भी वो दर्द है कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक ना तो कभी यहाँ पर मौका मिला है और ना ही अभी तक। तो मैं बोलूंगा विकास भाई, आज 3 साल पूरे होने के बाद फिर भी यहाँ पर मौजूद है, हाथ में मटका लेकर कुछ अलग पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में, क्या है आज पूरा दिन? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ समय से अंकिता भंडारी के जो हत्यारे थे उनको केवल जेल हुई, वो भी 10 साल की, जिसमें पैरोल पे कभी भी बाहर आ सकते हैं। हम पहले से कह रहे हैं कि वो पूर्ण न्याय नहीं है। जिन्होंने हमारी अंकिता बहन की हत्या करी है उनको फांसी होनी चाहिए थी, वो न्याय नहीं था उस बहन के साथ। लेकिन वीआईपी, जिसकी बात बार बार उठी हुई है कि वीआईपी कौन है आखिर, इन्होंने कहा वो कमरा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको पता चल रहा होगा कि भाजपा के ही लोग, भाजपा के ही मंत्री, संतरी, विधायक, कार्यकर्ता वो सोशल मीडिया में आकर के बता रहे हैं, उन्हीं के मंत्री बता रहे हैं कि वीआईपी कौन है, जिनका नाम लिया जा रहा है उनको सजा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अब इनका पाप का घड़ा पूरे उत्तराखंड में भर चुका है। युवाओं के रोजगार पे डाका डाला जा रहा है, किसानों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, हर प्रकार के उत्तराखंड के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। अब हम इन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के, एकमुठ होकर के एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है पूरे उत्तराखंड में। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें भी राजनीति देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी कह देती है कि ये तो कांग्रेस वाले, कांग्रेस कह देते नहीं ये तो बीजेपी से सपोर्ट है। तो इन पूरे विषय में क्या कहेंगे? आज भी जब वीआईपी का नाम उजागर होने वाला है तब भी राजनीति, जब होना चाहिए था तब भी राजनीति, और आगे भी राजनीति। सिर्फ राजनीति के तलवों के नीचे आकर रह चुके हैं अंकिता भंडारी। देखिए, ये बार बार आरोप लगाते रहे राजनीति राजनीति राजनीति। भैया, तुम्हें अगर राजनीति दिख रही है तो जो बयान दे रहे हैं आप क्यों नहीं उनसे सवाल करते हो, क्यों नहीं उनसे सबूत लेते हो, क्यों नहीं सीबीआई जांच बैठाते हो? अभी तक आपने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? जबकि यमकेश्वर से जो वो हैं, क्या है उनका नाम, जिला पंचायत है जो आरती गौड़, वो खुद कह रही है कि सीबीआई जांच करो। वो और भी कह रहे हैं जो राठौर जी हैं, वो सीबीआई जांच करो। आपके मंत्रियों के, आपके कार्यकर्ताओं के कहने पर भी आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों चुप हैं आप अभी तक? ये कहीं ना कहीं इनकी बू आती है कि सब लोग इसमें शामिल हैं। और अब देखिए, मौन हो चुके हैं सबके सब, क्योंकि जो भी आवाज उठा रहा है भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का, वो उसके खिलाफ लगातार चीजें उजागर हो रही हैं। तो अब ये बचेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रखिएगा, एक बार मैं आता हूँ भाई आपके पास वापिस आता हूँ। ये वनंतारा रिजॉर्ट है जिसको हमने देखा था उस दौरान जब इसको ध्वस्त किया जा रहा था। जयेंद्र भाई, क्या करेंगे इस पूरे विषय के बारे में? एक बार फिर से वनंतारा रिजॉर्ट पर इस वजह से तो नहीं आ रहे क्योंकि लगातार आगे से आवाजें ये भी उठ रही कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पर, यानी कि कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं, आप कांग्रेस लॉबी से आते हैं। तो बीजेपी कहती है कि भाई कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस कह रही है नहीं बीजेपी राजनीति कर रही है। क्या अंकिता भंडारी जो नाम है वो सिर्फ राजनीति के लिए ही रह गया है या फिर उसको वाकई में न्याय भी मिलेगा? भाई, अगर अपनी बेटी की लड़ाई लड़ना, अपनी बहन की लड़ाई लड़ना राजनीति है तो ऐसी राजनीति जरूर करूंगा और ऐसी राजनीति मैं बार बार करूंगा। अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना राजनीति है तो ऐसी राजनीति को मैं कहूंगा सब लोग को करना चाहिए और मैं बार बार करूंगा। सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ एक बेटी नाम लेती है दूसरी बेटी के हत्यारों का और सरकार उसी पे मुकदमा दर्ज करती है। मेरा मानना यह है कि अगर वो बेटी गलत है, उर्मिला सनोवर गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई तब करो जब उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप जांच कर लोगे, फोरेंसिक जांच करो। वो कह रही है मेरा मोबाइल ले जाइए और मेरे सामने लाइव जांच करवा दीजिए, और अगर जो सजा होती है दे पाने के लिए तैयार है। तो सरकार क्यों डर रही है? क्यों दुष्यंत कुमार दिल्ली से बैठकर यहाँ मीडिया के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात करते हैं? आज मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको आवाज को भी दबाने का काम ये भाजपा का नेता कर रहे हैं। अगर जितना इन्होंने राहुल जी के खिलाफ अनाप शनाप, मीडिया भी बोलती है ये भी बोलती है, अगर उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है सारे मीडिया वाले तो फिर जो दूसरे टाइप के हैं वो तो चले ही जाएंगे। जो इनके खिलाफ लिखेगा वो खराब मीडिया है, जो इनके पक्ष में लिखेगा वो अच्छा मीडिया है। मेरा मानना यह है आज मूल निवास भू कानून समिति के द्वारा जो आह्वान किया गया है और इस आवाज को जो दबाने का प्रयास, एक आपने देखा होगा ऋषिकेश में लोगों को बेघर करने का काम, उसके थ्रू दबाने का काम किया गया, उस आवाज को उठाने का काम जो आज हमारे साथियों ने किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं। और हर उत्तराखंड वासियों को, हर उत्तराखंड के भाई को, हर उत्तराखंड की बेटी को, हर उत्तराखंड की माँ को, हर उत्तराखंड के निवासी को
इस आवाज को उठाना चाहिए। और मैं बार बार सरकार से कह रहा हूं, अगर आपका आदमी दोषी नहीं है, जांच करने में क्या जा रहा है? जांच कीजिए, उनके कागज, उनके मोबाइल लेके जांच कीजिए, जांच में जो निकलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जांच तो करो, सीधा हम पे उल्टा मुकदमा करोगे, ये गलत बात है, ये काम नहीं होने वाला है। आज अंग्रेजों की सरकारें याद आने लग रही, जिस तरह से ये कर रहे, जो उनके खिलाफ बोलता था उनके खिलाफ मुकदमा, मीडिया बोलता था उनके खिलाफ मुकदमा, तो ये अपने आप में शर्मसार करता है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हम चोरों से, ये स्थिति रह गई है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मोहित भाई, आज क्या कारण है वनांतरा आने का? देखिए, हम लोग चाहते हैं हमारी बहन बेटी को न्याय मिले। अभी न्याय अधूरा है। जब तक वो वीआईपी जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है। अब तो उनके नाम भी उजागर हो गए हैं। क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं? क्यों नहीं उस महिला को जांच के दायरे में लाकर तमाम तरह के जो उसके पास सबूत हैं उसको अपने पास सुरक्षित किया जा रहा है? ये साफ तौर पे इन वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम है, अजय कुमार संगठन महामंत्री, इनको बचाने का पूरा सरकार षड्यंत्र कर रही है। ये हम होने नहीं देंगे। इस राज्य की जनता सड़कों पे लड़ेगी, संघर्ष करेगी। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं, हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें इन्हीं नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। यौन शोषण के मामले में हो, चाहे बलात्कार के मामले हो, इन्हीं लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इनको कम से कम, जो भी ये नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाएंगे, जेल के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। जनता के लोग शांत नहीं बैठेंगे और लंबे आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसके बाद हम लोग 4 बजे हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 30 तारीख को पूरे प्रदेश भर की लोग वहां पे देहरादून में जुट रहे हैं। एक संयुक्त मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम संगठन, राजनीतिक पार्टियां आएंगे। एक बड़े कॉल की हम तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी इस राज्य में कर रहे हैं। एक और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस राज्य में हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसे हालात पैदा हो, हम नहीं चाहते, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है ऐसे हालात बनाने के लिए। इस राज्य के जन जी अब गुस्से में है, युवा शक्ति गुस्से में है, मातृ शक्ति गुस्से में, पूर्व सैनिक, तमाम लोग गुस्से में है। जिस दिन लाखों की संख्या में ये लोग सड़कों पे उतरेंगे, उस दिन इन नेताओं को अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये तैयारी भी यहाँ के लोग अब करने जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं ईमानदारी से जांच हो और ये लोग वीआईपी जितने भी है सड़कों के पीछे पहुंचे, ये हम मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। रावत जी, यहाँ पर नेपाल की तरह करने का मोहित भाई ने बात कही है कि ऐसा ना हो कि नेपाल जैसे कुछ स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आए। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में कि क्या वाकई में भारत में भी नेपाल जैसे कुछ स्थितियां बनेंगी? बिल्कुल, अगर जनता का आक्रोश ऐसे ही बढ़ता गया, ऐसे ही अन्यायपूर्ण रवैया सरकार का रहा, तो वो जो आक्रोश वो विस्फोटक रूप धारण करेगा। विस्फोट होगा ही होगा जब ऐसे हालात इस सरकार ने कर दिए हैं। एक बलात्कारी को बचाने के लिए जो है पूरे हथकंडे उन्होंने खोल दिए हैं। तमाम षड्यंत्रों के साथ जो है काम सरकार कर रही है। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है तो अब तो उस वीआईपी का नाम सामने आ गया है। क्यों नहीं सीबीआई की जांच कर रहे हैं? क्यों नहीं जो है उसको जो है वो पद से मुक्त कर रहे हैं? उसको जो है सीबीआई के हवाले उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? उस गट्टू का, उस दुष्यंत कुमार गौतम का, जिसका नाम सामने आ गया है। तो निश्चित रूप से है जनता बहुत नाराज है। ये नाराजगी अंदर ही अंदर इतना ज्यादा ये उबाल जो है आ चुका है जनता के बीच में। अगर बहुत जल्दी समय रहते जो है इन्होंने उस गट्टू को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाया तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जैन जी किसी भी हद तक जा सकता है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा, अब ये जो लोग हैं इनका आक्रोश हमें देखने को जरूर मिल रहा है और देखने को भी मिल रहा है क्योंकि इस तरीके की स्थितियां बनती हुई आ रही हैं। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं और ये देखिएगा, हर एक व्यक्ति हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर हमारी मातृशक्ति हो, क्यों ना हो, हर कोई यहाँ पर आता है और इस तरीके की स्थितियां बनाते हुए जब आ जाती है तो ये समझ लीजिएगा एक बार फिर से वही आक्रोश हमें जरूर देखने को मिलेगा जो कि आज से कुछ साल पहले हमें देखने को मिला था। हालांकि आज भी वो आक्रोश हर किसी के दिलो दिमाग
दिमाग में हमें लिखा बनता हुआ नजर आया था और चलते हुए नजर आया था। मगर ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर, उन सारी चीजों को मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और लाइव इन तस्वीरों के माध्यम से आपसे बात करूंगा और देखने के प्रयास करेंगे कि क्या आगे ये सब चीज होने वाले हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में कि आखिर क्या इतने सालों बाद भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या वनांतरा के बाहर आकर इस तरीके का प्रोटेस्ट करना ठीक रहेगा? सर, हम इन दरिंदों को यही कहना चाहते हैं, सीता, सती और अंकिता देखेगा, अगर सीता का जब अधर्म से हरण हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, किस तरह से रावण की लंका ढह गई थी। उसके बाद सती ने जब अधर्म की वजह से अपने प्राण को त्याग दिया था, उसके बाद भगवान शंकर की किस तरह से तीसरी नेत्र खुल गई थी। और अब है अंकिता, देखेगा अंकिता पिछले 3 साल से मरी नहीं है, मरी है इन दरिंदों की नजरों से मरी है वो, लेकिन वो आज भी जिंदा है। और इस वनमंत्रा रिजॉर्ट यानी ये वनमंत्रा नाम का एक अशोक वाटिका है और यहाँ पे आज भी वो भगवान श्री राम का प्रार्थना कर रहे हैं। और राम भगवान एक दिन अभी भगवान हनुमान जी अभी जागने वाले हैं और हनुमान जी इस वनमंत्रा अशोक वाटिका पता करने वाले हैं और इस वनमंत्रा में भी हनुमान जी आग लगाने वाले हैं। और हमारी उत्तराखंड की सरकारों को जागना चाहिए कि इस तरह से अधर्म से, अगर आप लोगों को मोदी जी के नाम से, हम लोगों ने मोदी जी के नाम से आपको बिठाया है, तो मोदी जी के नाम से और योगी जी के नाम से बिल्कुल पाप करने का काम मत करिएगा। और मैं योगी जी के आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि माननीय योगी जी, आपका बहुत बड़ा पद है और बहुत बड़ा पद है, आपने बहुत बड़े काम किए हैं, आपको मुख्यमंत्री पद और बीजेपी का नहीं देखना चाहिए। आपकी गृह राज्य की और आपकी गृह जिला की वो बेटी थी, आपको उस बेटी के हक में आवाज उठानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। निकला तो अभी देखिएगा ये जो आवाज है ये बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही होगी, शायद ये थमने का नाम नहीं लेगा। चलिए जुड़ते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।